आपको देखने की जरूरत है कि सामने वाला इंसान आपके साथ किस लिए जुड़ा हुआ है। केवल और केवल पैसों के लिए जुड़ा हुआ है या केवल और केवल उन्हीं ऐशो आराम के लिए जुड़ा हुआ है जो आप उसको पैसों के थ्रू प्रोवाइड कराते हो, तो कहीं ना कहीं मामला ठीक नहीं है। श्री हरिवंश, आप देख रहे हैं क्रेजी फिलॉसफी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप में पैसों का लेन देन कहां तक ठीक है, कहां तक ठीक नहीं है, या फिर अपने पार्टनर को पैसे देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। देखिए, वैसे अगर ओवरऑल बात की जाए तो पैसों का लेन देन इन अ रिलेशनशिप कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, क्योंकि इससे आगे जाके इश्यूज ही क्रिएट होते हैं, प्रॉब्लम्स ही होती हैं। तो ऊपर ऊपर की बात करें तो लेन देन करना ठीक नहीं है, लेकिन अगर एक इमरजेंसी वाले दृष्टि से बातचीत की जाए तो ऑफकोर्स कहीं ना कहीं आपका पार्टनर है तो यू शुड हेल्प द अदर पर्सन। आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए, आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन बेमतलब सामने वाले इंसान के ऊपर पैसे स्पेंड करने का, या कहीं ना कहीं कई बारी नोविंगली या अननोविंगली हम पैसों से प्यार खरीदने की कोशिश कर रहे होते हैं, या पैसों से प्यार खरीद रहे होते हैं, उसका टाइम खरीद रहे होते हैं। और कई बारी लोग बताना भी स्टार्ट करते हैं जब कंसल्टेशन कॉल्स पे कि सर, जब उसको बातचीत करनी होती है तो थोड़े बहुत उसको पैसे लेने होते हैं, या फिर कुछ भी बहाने बना के फिर उसको जीपे करवाना होता है, फ़ोन पे करवाना होता है, पेटीएम करवाना होता है, फिर उसके बाद वो इंसान बूम गायब। तो ये चीज़ भी होती है, इट इज़ ऑल्सो अ फैक्ट। तो हमको देख के सोच समझ के कहीं ना कहीं करना चाहिए। हमेशा सामने वाले इंसान के पीछे स्पेंड करना, उसको नए नए कपड़े दिलाना, नई घड़ी दिलाना, नया फ़ोन दिलाना, किसी ट्रिप पे गए तो पूरा का पूरा खर्चा उठाना, उसको जीपे करना, उसको फ़ोन पे करना, उसको पेटीएम करना या उसको कैश देना, ये कहीं ना कहीं, अब हम चाहते तो नहीं हैं, कई बारी हमारा इंटेंशन भी ऐसा नहीं होता है, बट नोविंगली या अननोविंगली हम यही चीज़ कर रहे होते हैं, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सामने वाला इंसान हमारे साथ रह रहा होता है। अब आप बोलोगे कि सर, अगर हम पैसे से प्यार खरीद रहे हैं या पैसे से प्यार खरीदने की कोशिश कर रहे हैं तो सामने वाला इंसान हमें छोड़ क्यों नहीं देता? सामने वाला इंसान छोड़ दे। क्यों छोड़ेगा सामने वाला इंसान आपको? मतलब अगर आप किसी के लिए एसेट हो, अगर आप किसी के लिए कहीं ना कहीं एक लाभ पहुंचाने वाले व्यक्ति हो, तो आपको कोई क्यों छोड़ेगा? वाई वुड ही और शी लूज यू? वो क्यों छोड़ेगा इंसान आपको? उसको प्रॉफिट मिल रहा है, उसको बेनिफिट्स मिल रहे हैं आपसे, तो वो इंसान क्यों छोड़ेगा? अब आपको देखने की जरूरत है कि सामने वाला इंसान आपके साथ किस लिए जुड़ा हुआ है। केवल और केवल पैसों के लिए जुड़ा हुआ है, या केवल और केवल उन्हीं ऐशो आराम के लिए जुड़ा हुआ है जो आप उसको पैसों के थ्रू प्रोवाइड कराते हो, तो कहीं ना कहीं मामला ठीक नहीं है। हाँ, इमरजेंसी वाली बात अलग है कि चलो घर में ऐसा हो गया, वैसा हो गया, या फिर सामने वाला इंसान इज़ गोइंग थ्रू अ टफ टाइम और उसको थोड़े बहुत पैसे चाहिए, उसको हमको फाइनेंशियली कहीं ना कहीं सपोर्ट करने की ज़रूरत है, बिल्कुल करना चाहिए, नो डाउट इन इट। लेकिन बेमतलब हम अपनी ओर से लगे हुए हैं, बेमतलब कहीं ना कहीं सामने वाले इंसान को थोड़ा सा हम लालच, या कई बारी हम जो है उसको स्पेंड करा के जो है अपनी ओर अट्रैक्ट करवाना चाहते हैं, या उसका अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करते हैं। ये हम करते ही क्यों हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमको लगता है कि चलो हमारे पास ये है तो हम सामने वाले इंसान का प्यार खरीद लेंगे, सामने वाले इंसान की कहीं ना कहीं हम अपने लिए वैल्यू क्रिएट करवा लेंगे, हमको वो रिस्पेक्ट मिलेगी। कहीं ना कहीं हम धोखे में जी रहे हैं। तो हमको इस कहीं ना कहीं धोखेधड़ी से, इस इल्यूजन से बाहर निकल के ऑन अ फैक्ट हमको सोचने की ज़रूरत है कि हम कहीं गलत जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम सही इंसान के पीछे नहीं लगे हुए हैं। थोड़ा सा आप देखने की कोशिश कीजिए, बंद कर दीजिए कुछ दिनों के लिए जो आप फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं या सो कॉल्ड केवल और केवल आप अपनी ओर से खर्चा कर रहे हैं, ये बंद करके देखिए। फिर देखिए सामने वाला इंसान किस तरीके से आपको ट्रीट करता है, सामने वाला इंसान किस तरीके से आपको रिस्पॉन्स करता है। अगर पूरा ऐसे हो गया तो कहीं ना कहीं बस आप समझ लो कि आप गलत जगह फंसे हुए थे, गलत इंसान के पीछे फंसे हुए थे। और अगर फिर भी सामने वाले इंसान का वही अटेंशन रहता है, वही उसकी वैल्यू रहती है, तो वी कैन अंडरस्टैंड कि हाँ चलो, सामने वाला इंसान इज़ द राइट वन टू बी विद, सामने वाला इंसान ठीक है। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं हमको थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की जरूरत है, हमको थोड़ा देखने की जरूरत है। पैसों का लेन देन करके कहीं ना कहीं हम अपने पार्टनर की आदतें खराब कर रहे होते हैं। ठीक है, आपके पास पैसा है, बना रहे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बार बार उसके पीछे स्पेंड करके उसकी आदतें खराब करवा रहे हो आप उसका माइंडसेट खराब कर रहे हो,
फिर वो आपसे पैसे की ही डिमांड करेगा, फिर वो आपसे चीज़ों की ही डिमांड करेगा कि मेरे को ये नया फ़ोन आया है, मेरे को नया फ़ोन चाहिए, ये मेरे को कपड़े चाहिए, ये मैंने तुमको लिंक्स भेज दिए, ये कपड़े मेरे लिए ऑर्डर कर दो, ये मेरे को जीपे कर दो, मेरे को ये चाहिए, मेरे को इस ट्रिप पे जाना है, मेरे को ये करना है। तो दुनिया भर की चीज़ें आप इसी में उलझे रहेंगे, समझ रहे हैं आप। तो ठीक है, आपका फाइनेंशियल लेवल है अच्छा खासा, दैट इज़ अ गुड थिंग, लेकिन आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों को करके आप उसका दिमाग ख़राब करेंगे, आप उसकी आदतें ख़राब करेंगे। अगर कल की डेट में शादी वादी होती है, कोई ऐसा फ्यूचर पर्सपेक्टिव वाला सीन है, तो वो एक अलग सी बात है। फिर वो पैसा ना तो आपका है ना सामने वाले इंसान का है, वो पैसा आप दोनों का है, वो पैसा हमारा है काइंड ऑफ। लेकिन हम उसको केवल अभी के दृष्टि से इस तरीके से देखना स्टार्ट करें कि यार बस मेरे को ना जो मिल रहा है सामने वाले इंसान से वो अटेंशन में ग्रैब कर लूँ, वो वैल्यू में ग्रैब कर लूँ। देखो, लड़का हो चाहे लड़की, दोनों ही इस चीज़ में फंसे हुए हैं। तो दोनों को समझने की ज़रूरत है कि इस ट्रैप में मत पड़िए और थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिए कि सामने वाला इंसान कहीं केवल और केवल पैसों के चक्कर में, केवल और केवल गिफ्ट्स के चक्कर में, केवल और केवल ये फ़ोन और कपड़े और ये ट्रिप और ये वो दुनिया भर की चीज़ें, या किसी रेस्टोरेंट में गए, किसी होटल में स्टे किया तो पूरा का पूरा खर्चा आपकी ओर से हो रहा है, तो केवल और केवल इसी चीज़ की वजह से तो सामने वाला इंसान नहीं रुका हुआ है। हमको ये देखने की ज़रूरत है, हमको ये डीपली ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। ऐसा है तो फिर आप सही जगह पे नहीं हैं। और थोड़ा सा ऑब्जर्व करके देखिए, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सामने वाला इंसान ठीक है या ठीक नहीं है। इतना ही कहना चाहता था आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको 1-on-1 गाइड करूं, एक वॉइस कॉल के थ्रू या एक वीडियो कॉल के थ्रू, तो आप पेड प्राइवेट कॉल बुक कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरी टीम को 8290343014 पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड। प्राणधन श्री राधा वल्लभ लाल ब्लेस यू माई फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।